नीड एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस ले लो। सबसे पहले क्या है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एक प्रकार का बोलते ना, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज, टू पार्टीज। कई बार बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बिजनेस में बिजनेस लेटर जरूरी होता है, जिससे तुम कई बार इंफॉर्मेशन भेजते हो। आजकल ना मैंने देखा है कि बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे ईमेल भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोविड के टाइम में फिजिकल लेटर तो एक तो रिस्की हो जाता है, शायद लोग रिसीव भी ना करें। इसलिए कंपनीज लाइक मेक माई ट्रिप, जो टूरिज्म बेस्ड है, इंडिगो एयरलाइंस, वो लोग के भी कम्युनिकेशन काफी हो रहे हैं। क्योंकि लॉजिक क्या है, इफ द कंपनीज आर एंगेज विद द एम्प्लॉय, बात कर रहे हैं उनके साथ, तो एम्प्लॉय कभी ना कभी तो कुछ ऑर्डर करेगा। इसलिए आजकल कंपनीज इस पे काफी ध्यान दे रहे हैं, रिटर्न करस्पॉन्डेंस का इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। प्लस उसका फायदा ये है कि बिजनेस लेटर्स परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। भविष्य में मैंने उनको बोला कि भाई 100 रजिस्टर भेजो, बाद में मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने 50 ही बोला था, तो वो लोग बोलेंगे सर आपका लेटर में ही 100 लिखा था, तो रिटर्न रिकॉर्ड है, तो वो प्रूफ के तौर पर दिखाया जा सकता है, कोर्ट में दिखाया जा सकता है इन केस कुछ उसमें गड़बड़ियां हैं तो। जैसे अमेजन ने बिग बाजार ने रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद लिया है, तो अमेजन ने कोर्ट में केस कर दिया है। उन्होंने बोला हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था, जिसके तहत बिग बाजार अपने आप को बेचने से पहले हमको पूछना चाहिए था। तो अमेजन ने रिटर्न रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बोला है कि बिग बाजार ऐसे बेच नहीं सकता। तो इसलिए आई थिंक ये सिंगापुर के कोर्ट में लड़ाई चल रही है रिलायंस और अमेजन के बीच में। 23 से 24 हजार करोड़ में रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद लिया है। और नॉर्मली रूटीन बिजनेस किस प्रकार से, रूटीन बिजनेस तुम सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई 100 टायर सप्लाई कर, 100 रजिस्टर सप्लाई कर, मतलब जो कंपनीज है वैसे सेल्स का किसने क्वेश्चन भेजा कि गुड्स का दाम क्या है, तो तुम कोटेशन भेज रहे हो कि आपने कोटेशन मांगा था तो हम ये आपको कोटेशन भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो रूटीन बिजनेस का काम है, कोई ऐसा यूनिक नहीं है। जो रेगुलर बिजनेस करते हैं उसका करस्पॉन्डेंस होता है, सडन सरप्राइजेस कम होते हैं। या तो हाँ, सडन सरप्राइज कहाँ पे होगा, किसी कस्टमर नाराज है, उसने कंप्लेंट लेटर लिखा तो तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। फिर इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड, जैसे मैंने बताया, मार्केट ट्रेंड फॉर न्यू प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें एप्पल है। जैसे एप्पल का इवेंट खत्म हो गया ना, नेक्स्ट डे उनका बहुत बढ़िया ईमेल आया। ईमेल में एकदम बढ़िया ग्राफिक्स के साथ आईफोन का। सो उनका इवेंट विजुअल था, ऑडियो विजुअल था, लेकिन रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने किया, जैसे तुम कोई भी आईफोन के प्रोडक्ट्स खरीदोगे तुमको ईमेल के थ्रू रजिस्टर कराना पड़ता है। तो हर नया ईमेल का, अब जैसे एप्पल अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पहले तो अमेजन फ्लिपकार्ट में था, लेकिन एप्पल ने खुद के ऑनलाइन स्टोर चालू किए इंडिया में। सो तुम्हारे पास ऑप्शन है, नासिक में न्यासा और एलिमेंट, एलिमेंट तो मेरे स्टूडेंट का है, दो जगह तुम जाकर फिजिकली मोबाइल खरीद सकते हो, ठीक है ना। या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम एप्पल के मोबाइल स्टोर से खरीद सकते हो, या अमेजन या फ्लिपकार्ट से। तो जो एप्पल ने जब ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, ठीक है ना, तो उन लोगों ने तुरंत ईमेल कर दिया कि हमारा ऑनलाइन स्टोर शुरू है। तो मार्केट ट्रेंड बढ़ाने के लिए, बताने के लिए काफी फेमस हो गया ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जो कि बिजनेस करस्पॉन्डेंसी है। अपन बिजनेस करस्पॉन्डेंस लेटर सोचते हैं, लेकिन आजकल ईमेल भी एक प्रकार का लेटर ही आता है। नोइंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट कैसे होता है, वो लोग आजकल क्वेश्चनर भेजते हैं। आजकल गूगल में आजकल आते हैं ना गूगल फॉर्म्स, 10 क्वेश्चन भेजते हैं, यस नो या 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक आंसर दो। सो दिस इज मार्क डिमांड फॉर प्रोडक्ट पता लगाने के लिए भी वो लोग क्वेश्चनर भेजते हैं। जैसे कि वो लोग कल ही कोई तो मुझे मैसेज आया था, इफ यू हैव द टाइम इज इट पॉसिबल फॉर यू टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वो लोग पूछेंगे हाउ मेनी टाइम डू यू यूज द प्रोडक्ट, डू यू लाइक द प्रोडक्ट, विच ब्रांड यू लाइक, वुड यू रिप्लेस द प्रोडक्ट, ऐसे। तो कई बार तुम यस और नो में आंसर देते हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कोई नया अपडेट आया हो, वो लोग शेयर का, वो लोग बताना चाहते हैं कि भाई ये है। या जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में HDFC क्रेडिट कार्ड पे 10% कैशबैक है, तो HDFC खुद इंफॉर्मेशन ईमेल करता है कि अमेजन से खरीदो, अभी फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है,
मोबाइल का, देखा है तुमने, सुना है? नहीं, हो गया खत्म, 10 तारीख तक था। तो मुझे एक ईमेल आया था, उसमें लिखा था कि बाय करो एंड गेट अ फ्लैट कैशबैक ऑफ 1750, ऐसे कुछ तो ऑफर था उसमें। आते रहते हैं ऑफर, लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फ्लिपकार्ट ने भी भेजा था और HDFC क्रेडिट कार्ड ने भी भेजा था। चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों? ईमेल का तुमको तो कोई का पोस्टेज स्टैम्प्स की जरूरत नहीं है, एनवलप की जरूरत नहीं है, कागज की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ टाइप करना है और वही मेल सबको एक साथ भेजना है। तो बहुत सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया, कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल एविडेंस के तौर पर ये प्रेजेंट होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्वेरीज एक और चीज है, जैसे तुम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तुमको कुछ डाउट है, तो तुम रिप्लाई करोगे कि आपका मशीन का कैपेसिटी, रैम कैसा है वो जरा बताना। फिर वो कोटेशन भेजेगा, ब्रोशर मतलब साथ में प्रोडक्ट डिजाइन भेजेगा, और फिर तुमको इन्फॉर्मेशन देगा। कुछ डाउट है, क्वेरीज है, या शेयर, जैसे तुमने अशोका बिल्डकॉन कंपनी को लेटर भेजा कि 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड क्यों नहीं दिया, तो रिप्लाई करेंगे कि जो भी पैसा प्रॉफिट का बचता है वो कंपनी को लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए डिविडेंड नहीं दे पा रही शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। तो ये कारण हो सकता है। फिर एक सेकेंड, हाँ, फिर डे टू डे अफेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे शायद था। डे टू डे रूटीन बिजनेस और डे टू डे अफेयर सेम ही है। जैसे सिंपल सा खरीदी बिक्री प्रोडक्शन, रूटीन काम का बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता है। और क्या होता है, जैसे कि मैंने एक कंप्लेंट लेटर लिखा, आजकल पता है ना टिकट जनरेट होता है, तुमको आता है टिकट नंबर ये है। तो जब तुम लेटर लिखते हो, सामने वाला जवाब देता है, तुम वापस से कंप्लेन करते हो, अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो उसके पास रेफरेंस रहता है कि भाई क्या हो रहा है। रेफरेंस से एक फायदा ऐसे होता है कि ओरली तुम मैसेज भूल जाओगे, लेकिन मैंने कंप्लेन लेटर नंबर 1 लिखा, उसने रिप्लाई किया, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम एक और कंप्लेन लेटर फायर करते हो या भेजते हो, तो वो सामने तुरंत सारे लेटर्स तुम्हारे चेक करेगा और एनालिसिस करेगा क्या गड़बड़ी हो रहा है। तो रिटर्न मैसेजेस एक वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज भी तो काम में आता है। क्या सबको ये समझ में आया? कंफर्म करो, यस और नो। यस सर। हैवी तो नहीं जा रहा है किसी को? एक ब्रेक चाहिए क्या? जम रहा है सबको? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।